नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते और सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। सिद्धार्थ तिवारी ने बुधवार सुबह राजधानी में भाजपा के प्रदेश दफ्तर पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पुरानी हो चुकी खटारा गाड़ी को केवल 2 लोग ही चला रहे हैं। मेरे बाबा पूरा जीवन कांग्रेस में नहीं थे। सांसद जी ने बड़ी एक सही बात कही और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने स्वयं उनके मुंह से सुना है कि नेहरू जी को पहला काला झंडा मेरे बाबा ने दिखाया था। उन्होंने 1972 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उसका सबसे मुख्य कारण कि 1971 में भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को हराया था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और अगर उसी विचारधारा से आप आज चलें तो एक मजबूत राष्ट्र को बनाने में पाकिस्तान और चीन के गाल में तमाचा मारने का काम अगर कोई लीडरशिप कर सकती है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। एक मजबूत भारत, विश्व में आज भारत को एक सम्मान से देखा जाता है। मेरे युवा साथी जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं पूरे सम्मान के साथ और पूरे अभिमान के साथ वो भारत का नाम लेते हैं, भगवा पहनते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे लीडर की पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और आज अगर मेरे बाबा भी होते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक विरासतों का अपमान करने का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड से भी मैं आहत हूँ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खटारा गाड़ी है जो 2 बूढ़े ड्राइवर चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अपना सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, इसलिए चीज़ों से प्रभावित होकर वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। किसी भी सनातनी, किसी भी आत्मसम्मान वाले युवा को के सामने कोई और विकल्प नहीं है। हम सबको भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए और जो नहीं है उनसे भी आह्वान करता हूं कि वो आएँ और बीजेपी से जुड़ें। मैंने बीजेपी एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की है। मैंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी से एक ही बात कही थी कि काम करने की इच्छा है, काम किया है और आपके पास डेटा है, आपके पास पूरा सर्वे है। पहले आप सिद्धार्थ तिवारी के काम का मूल्यांकन कर लीजिए। अगर वो ठीक लगता है तभी आप मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी ने इस बात को माना और जब उनको ठीक लगा तो उन्होंने आदेशित किया कि आप आइए और चल के हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करिए। आगे पार्टी जो भी आदेश देगी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए और विंध्य के विकास के लिए वो मैं करने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ तिवारी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का जो विकास भाजपा के शासनकाल में हुआ है, उसके कारण मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं। आज हर देशभक्त युवा यही बोलेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक और आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पैसे लेकर टिकट बांटती है। मैं बहुत पुराना राजनीति में नहीं हूँ। कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुंचने में हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। मैंने अपने परिवार में ये सोचा है कि किसी की आलोचना सिर्फ करने के लिए नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने को कहती थी तो उस आलोचना के पहले मैं चीज़ों को पढ़ना चाहता था और मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ाई की, मैंने आरएसएस की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मोदी जी के ऊपर मैंने 10 किताब पढ़ी। जब मुझे समझ में आया कि ये गलत चीज़ की आलोचना करने के लिए बोलते हैं तो मेरी आत्मा नहीं मानी। नहीं, अभी ये 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र मंच से खड़े होकर सनातन धर्म को गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म की अगर ये परिभाषा है कि सर्वधर्म संभाव, तो ये किस तरह का सर्वधर्म संभाव है कि हम एक धर्म का तुष्टीकरण करें और एक धर्म को डेंगू बताएं। मैं इस सेक्युलरिज्म पे भरोसा नहीं करता हूं। ऐसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला था और बाकी लीडर्स ने बोला है, इंडिया अलायंस की स्थिति ये हो गई है जिसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं डेस्परेट। ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब जाकर के हमास का सपोर्ट करने को भी
तैयार हैं। मेरी आत्मा इन चीज़ों की गवाही नहीं देती, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जुड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ एक आश्वासन मिला है, वो आश्वासन मिला है कि इस संस्था से जुड़ो और एक मजबूत राष्ट्र बनाओ, और मैं उसके लिए संकल्पित हूँ और उसके लिए काम करूँगा। एक खिसियौनी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। कांग्रेस से मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, अभी तक कोई टिकट नहीं मांगा मुझे। अब चूंकि आप ये बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे महासचिव के साथ के माध्यम से बुलाया कि दोनों बैठेंगे, घंटों बातें हुई, हर तरह के प्रलोभन दिए गए, बोले तुम्हें लोकसभा तो लड़ना ही है, इतना ही नहीं हमारी सरकार बनने वाली है, हम तुमको कैबिनेट का दर्जा देंगे, और जिस तरह के ठेकेदार लोग और प्रलोभन देते हैं उस तरह के प्रलोभन भी मुझे मिले। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप विंध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं की बात करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी में एक युवा की बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। अगर नहीं, अगर ये युवा विरोधी पार्टी है जो कि ये बन गई है प्रदेश में, क्योंकि ये सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही युवा हैं, उनके लिए पार्टी काम कर रही, बाकी सारे युवाओं को तुष्टीकरण हो रहा है, बाकी सारे युवाओं को हटाया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने उसका मिसाल आपको कैबिनेट मिनिस्टरों के रूप में दे दी थी। इस तरह कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को सिर्फ 2 तरह के लोग पसंद आते हैं, एक सामंत और दूसरे दलाल। आम आदमी की, मेहनत करने वाले आदमी की यहाँ पर कोई कीमत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। युवा को साथ में लेकर चलो, अरे आपकी तो खटारा है लेकिन अच्छी भी होगी, तो बहुत बूढ़ा ड्राइवर तो रात में नहीं चलाना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। आपको बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिंद क्षेत्र में बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहा है और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ से, और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान बिंद क्षेत्र से ही हुआ है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश का बिंद क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में 30 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में आई। ब्राह्मण बाहुल इस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से ब्राह्मण वर्ग नाराज बताया जा रहा है। सतना विधानसभा सीट से बीजेपी के गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया तो ब्राह्मण नेता शिवा चतुर्वेदी नाराज होकर बसपा में शामिल हो गए। वहीं रीवा में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण त्रिपाठी सतना जिले के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। सतना के मौजूद सांसद गणेश सिंह से उनकी अदावत जाहिर है। ऐसे में नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। अब जो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज, चाहे वो ब्राह्मण चेहरे हों चाहे अन्य हों, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो नाराज होकर अब उनको बीजेपी और कांग्रेस से टिकट तो मिली नहीं है, अब वो सीधे बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कहीं मुकाबला, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला त्रिकोणीय होगा वहाँ कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी सीट निकाल ले जाए, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में ब्राह्मण एक टकटकी लगाए हुए ऐसे चेहरे को खोज रहा है जो उनकी बातों को सुने, समस्या का समाधान करे। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग काफ़ी नाराज है क्योंकि ब्राह्मण के बड़े चेहरों को टिकट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने खासकर ब्राह्मण चेहरों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब चुनाव नज़दीक है, देखने वाली बात यह है कि ऊंट किस ओर करवट बदलता है। तो बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। ऐसे ही तमाम चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां पाने के लिए चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।